लाल जी। सभी भाइयों को सादर प्रणाम। योग निद्रा आज का मुख्य विषय रहेगा। पहले हम अभ्यास करेंगे योग निद्रा का, उसके बाद योग निद्रा पर आपको जानकारी देंगे। योग निद्रा के दौरान जब हम प्रैक्टिकल इसका कर रहे हैं तो किसी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो, ये अपने आप में देख लेना। और इसमें आपको लेटना है। लेटते समय आपको ठंड वगैरह से बचने के लिए शाल वगैरह ओढ़ लें। आप सिर्फ मेरी आवाज़ सुनते रहेंगे, इतना भर आपको करना है। तो मैं अपन प्रारंभ करते हैं, क्योंकि विषय लंबा है तो जल्दी प्रारंभ करते हैं। लेट जाइए आप सब लोग और सुनिए। केवल मेरी आवाज़ आपको सुनना है। योग निद्रा क्या चीज़ है, मैं 1 मिनट या 2 मिनट में लूँगा आपके इसके लिए। पतंजलि ऋषि ने जब योग की ग्रंथ की रचना की थी, उसका नाम है योग सूत्र। उसमें कुल 196 श्लोक है, वो सूत्र रूप में है। उसकी व्याख्या फिर अनेक लोगों ने की है और उनके नाम भी अलग अलग अपने नाम से ग्रंथों के रखे। उन्होंने योग को 8 भागों में विभाजित किया। वो 8 अंग आप सब जानते हैं, राजयोग के नाम से प्रसिद्ध हैं। और उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। उत्तरोत्तर हम यम नियम से शुरू करते हुए समाधि तक पहुँच जाएं, यही हमारे जीवन का लक्ष्य भी है। मनुष्य की सारी समस्याओं का समाधान समाधि तक हो जाता है। अब इसमें 4 जो अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये बहिरंग कहलाते हैं। इनका संबंध बाहरी दुनिया से होता है। इसके बाद के जो 4 अंग हैं, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यह अंतरंग योग है। इसमें मनुष्य यानी मन हमारा अंदर जाता है, फिर उसका बाहरी दुनिया से संबंध कट जाता है। अंदर की दुनिया में क्या है, यह जानने के लिए वो जाता है। वैसे तो मनुष्य नींद में भी जाता है, स्वप्न देखता है और गहरी नींद में भी जाता है। तो निद्रा, स्वप्न और योग निद्रा, ये तो विषय के योग निद्रा कराने के बाद में प्रतिपादित करूंगा पूरी तरह से, लेकिन अभी हम तैयारी कर रहे हैं। तो ये प्रत्याहार की एक प्रक्रिया है योग निद्रा। प्रत्याहार का मतलब होता है कि मन को इंद्रियों से अलग करना। इंद्रियां मन को संसार में ले जाती है, सारी दुनिया का, सारे विषयों का ज्ञान कराती है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आप सब जानते हैं। आंखों से देखें, अगर आंखें ना हो तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, मैंने संसार गया। कान से हमने आवाज़ सुनी तो हमें मालूम पड़ा कि कोई है बाहर। ये कान भी अगर बंद हो जाए तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम हैं कहाँ और हमारे आसपास क्या है, दुनिया के नाम की कोई चीज़ है भी कि नहीं। ये इंद्रियां ही है जो हमको सारा ज्ञान संसार का कराती है। अब हम प्रत्याहार में क्या करेंगे कि मन को इंद्रियों से अलग कर देंगे, इसको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि बाहर क्या है। और यहाँ ही हमको शांति मिलती है। ऐसा हम करते क्यों हैं, इसका लक्ष्य यही है कि मन हमारा बाहर की दुनिया में रहते रहते थक जाता है बुरी तरह से। तो कुछ क्षण के लिए हम उसको अंदर लाकर विश्राम कराते हैं, यही हमारा लक्ष्य है। क्योंकि शांत मन ही शुद्ध हो जाता है और शुद्ध मन परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो और ये बातें बाद में करेंगे। अब आपको हम ये लक्ष्य बता दिया, आपका उद्देश्य बता दिया योग निद्रा का।
आप लेट जाएं और मेरी बातें सुनते जाएं। मेरी बात का कोई अर्थ न लगाएं। मैंने जो कहा उसका कोई अर्थ नहीं है, केवल एक आवाज़ है मेरी, उस आवाज़ को आपको सुनना है और जो उसमें निर्देश मिले उनका निर्देश मन से पालन करना है। तो आप लेटिए। कृपया अब आप योग निद्रा के लिए तैयार हो जाएं। जमीन पर शवासन में लेट जाएं। इस अवस्था में आपका शरीर सिर से पैर तक एक ही सीध में रहेगा। पैर एक दूसरे से थोड़े अलग रहेंगे। दोनों हाथ कमर के बगल में सीधे रखें। हथेलियां ऊपर की ओर खुली। एक बार अच्छी तरह से अपने शरीर की स्थिति को व्यवस्थित कर लीजिए। अब शरीर को आराम की स्थिति में ले आइए। योग निद्रा का अभ्यास शुरू होने के बाद शरीर को किसी तरह हिलाना डुलाना नहीं। आंखें बंद रखिए। जब तक खोलने को न कहा जाए आंखें न खोलें। अब आप गहरी श्वास लीजिए और अनुभव कीजिए कि शारीरिक एवं मानसिक थकान दूर हो रही है। अब अभ्यास करते समय अनुभव कीजिए कि आपका शरीर विश्राम करने जा रहा है। शरीर को हिलाना डुलाना अथवा मांसपेशियों को स्वैच्छिक शिथिल करना आवश्यक नहीं। केवल विश्राम की भावना को जगाएं। ठीक वैसा अनुभव करिए मानो आप रात्रि में सोने के लिए बिस्तर पर जा रहे हैं। जब शरीर शिथिल हो जाता है तब नींद आने लगती है। याद रखिए इस बात को। शरीर शिथिल होने पर ही नींद आती है। अतः आपको शरीर को बिल्कुल शिथिल रखना है, लेकिन आपको सोना नहीं है। देखिए, साधारण नींद में व्यक्ति सो जाता है, उसे पता नहीं चलता है कि वो गया कहाँ। 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे जो आदमी सोता है और जब वापस वो जागता है उससे पूछो कहाँ गए थे, उसे नहीं पता। लेकिन योग निद्रा क्या है? योग निद्रा में वापस आने पर वो बता सकता है कि मैं कहाँ गया था। ये निद्रा और योग निद्रा का अंतर। आप कहाँ गए थे, वहां पर आपने देखा क्या है, ये सारा आप बता सकते हैं। तो ये जागृत की निद्रा है। अचेतन की निद्रा वो है जिसमें हम गहरी नींद में सोते हैं, पता नहीं हम कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, क्या हुआ। लेकिन योग निद्रा वाला ये बता सकता है कि मैं कहाँ गया था, मैंने वहाँ क्या अनुभव किया। तो ये हम बार बार आपको टोकेंगे कि योग निद्रा में सोना नहीं है, सजग रहना है, पूर्णतः जागरूक रहना है। यह बहुत ही आवश्यक निर्देश है। अब आप एक संकल्प कीजिए, मैं सोऊंगा नहीं। इस चीज को आप मन में दोहराएंगे। मुझे पूरे अभ्यास में जागते रहना है और आपको निर्देशक की आवाज को सुनना है, उसका मानसिक रूप से पालन करना है। अपनी चेतना को आवाज के साथ जोड़ दें। बस ये आवाज आपको आ रही है, आप इसी से जुड़े रहेंगे। बाकी इंद्रियां आपकी शिथिल होंगी। केवल कान आवाज को सुनेंगे। एक ही ज्ञानेंद्रिय आपकी काम करेगी, कान। आंखें नहीं काम करेगी, जबान काम नहीं करेगी, नासिका काम नहीं करेगी, त्वचा आपकी काम नहीं करेगी। ये चारों ज्ञानेंद्रियां आपकी काम नहीं करेंगी। केवल आवाज सुनेंगे, कान उसके लिए हैं। जो भी आपको बोला जाए उसका अर्थ नहीं लगाना।
उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, केवल उसको सुनना मात्र है। चाहे वो इंग्लिश में हो, फ्रेंच में हो, किसी भी भाषा में हो, जिस भाषा को आप नहीं जानते हैं, तो इसलिए आप उसका अर्थ नहीं लगाएंगे। आपको सिर्फ करना क्या है, आवाज़ सुनना है, आवाज़ सुनते रहिए और आदेश का पालन करना। यदि आपने अर्थ लगाया, बुद्धि लगाई, तो फिर विश्राम अधूरा रह जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ बुद्धि का कोई काम नहीं है। बुद्धि हमेशा विरोध करती है, अच्छे बुरे को सोचती है। योग निद्रा में केवल आवाज सुनना है और जो निर्देश मिले उसका पालन करना है। यदि आपको विचार आते हैं, आने दीजिए, शांत रहिए, स्थिर रहिए। योग निद्रा के अभ्यास के पूर्व 5 मिनट तक अपने को पूरी तरह से शांत कर लें, स्थिर कर लें। अब सारे शरीर को आंतरिक रूप से शिथिल करने की भावना कीजिए। आंतरिक रूप से शिथिल। अपने शरीर पर ध्यान को केंद्रित करें। पूर्ण शारीरिक स्थिरता के प्रति सजग रहें। अब अपनी चेतना को सिर से पैर तक घुमाएं। सिर से पैर तक घुमाने का मतलब, पहले सारा ध्यान आपका सिर में ले आए और सिर के एक एक भाग को गौर से देखें। देखते देखते आप पैरों तक की यात्रा करें। हर अंग को देखते जाएं, उसका नाम भी लेते जाएं। जैसे सिर, उसके भीतर मस्तिष्क, उसमें नसें हैं, नाड़ियां हैं, रक्त है, मांसपेशियां हैं। बाहर से देखें कपाल, भौहें, एक एक अंग का सूक्ष्म निरीक्षण करते 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 पैरों की तरफ यात्रा करें। सिर से लेकर पैर तक आपकी यात्रा जारी है। एक एक अंग को देखते जाइए। चेहरा, गला, चेस्ट, मध्य शरीर, नीचे कमर के नीचे पैर दोनों, पंजों तक, उंगलियों तक, पूरा भ्रमण आप शरीर का कर लें। अब आप एक संकल्प करिए मन में, मैं योग निद्रा करने जा रहा हूँ। शरीर के स्तर पर शिथिल रहूंगा। मन को शरीर से जोड़कर शरीर का पूरा ध्यान रखूंगा। लेकिन सोऊंगा नहीं, सजग रहूंगा। अभी इसी शरीर को मैं जिस भाग का नाम लूंगा, वहां अपने मन को ले जाएंगे। पूरी तरह से उस अंग को देखेंगे और उसको शिथिल करते जाएंगे।
शरीर का दाहिना भाग, दाहिना हाथ, दाहिने हाथ का अंगूठा। इस अंगूठे को पूरी तरह से मन लगा कर देखें और इसको ढीला छोड़ दें। पहली उंगली, उसको भी इसी प्रकार से देखें और ढीला कर दें। दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, पंजा, कलाई, हाथ, कौनी, भुजा, कंधा, बगल, कमर, दाहिने पैर की जंघा, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, पंजा, तलवा, अंगूठा पैर का, उंगली, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पूरा दाहिना पैर, दाहिना हाथ, दाहिना शरीर शिथिल 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 शिथिल। शरीर के दाहिने भाग को यहीं छोड़ें। अपना ध्यान शरीर के बाएं भाग में ले आए। बायां शरीर, बाएं शरीर का हाथ, बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, हथेली, पंजा, कलाई, हाथ, कोहनी, भुजा, कंधा, बगल, कमर, बाएं पैर की जंघा, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, पंजा, तलवा, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, बायां पैर, बायां हाथ, बायां शरीर शिथिल शिथिल शिथिल। एक गहरी सांस लें। अब अपना ध्यान पीठ की ओर ले आए। कमर, पुट्ठे, रीढ़, दाई पीठ, बाई पीठ, दायां कंधा, बायां कंधा। पूरी रीढ़ पर कमर से गर्दन तक ध्यान दें। और सिर के पिछले भाग तक, पूरे सिर पर। सामने से देखेंगे सिर के कपाल, दाईं भौं, बाईं भौं, भ्रूमध्य, दायां कान, बायां कान, दायां गाल, बायां गाल, दाईं आंख, बाईं आंख, नासिका, दायां छिद्र, बायां छिद्र, ऊपर का ओंठ, नीचे का ओंठ, दोनों ओंठ एक साथ, दाढ़ी, गला, जबड़ा, मुख के भीतर जबान, दांत, तालू, चेस्ट, दायां चेस्ट, बायां चेस्ट, दायां हृदय का भाग, बायां भाग, पेट, आंतें, भीतर लीवर, पैंक्रियाज, गुर्दे, छोटी आंत, बड़ी आंत। दायां पैर पूरा, बायां पैर पूरा।
पूरा शरीर शिथिल 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 शिथिल। पूरा शरीर विश्राम कर रहा है। अपने मन को श्वास पर ले आए। अपने मन को श्वास पर ले आए। अपनी श्वास प्रक्रिया के प्रति जागरूक बने। आपके फेफड़े जो श्वसन क्रिया कर रहे हैं उसका अनुभव कीजिए। आप श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। अपनी श्वास को देखते जाएं। अपनी चेतना को श्वास प्रश्वास पर ही लगाए रखें। देखते जाएं, देखते जाएं। श्वास के प्रति पूरी तरह से सजगता। अब आप अपनी सजगता को अपने उदर क्षेत्र में ले जाएं। नाभि पर ध्यान दें। श्वास के चलने के कारण नाभि का उतार चढ़ाव उसका ख्याल करें। श्वास जब अंदर जाती है नाभि ऊपर आती है। श्वास बाहर जाती है तो नाभि नीचे आती है। पूरी सजगता के साथ इसके प्रति आप जागरूक हों। जब नाभि ऊपर आए तब आप इसकी श्वासों को गिनना शुरू करें। अपनी श्वास प्रश्वास के साथ इस संकुचन और प्रसारण की क्रिया को देखें। ध्यान रखें कि आप सजग हैं। अपनी श्वास को 27 बार गिनना है और रिवर्स काउंटिंग में गिनना है। पहले 27 से शुरू करेंगे, फिर 26, फिर 25 और लगातार गिनते हुए 1 तक आएंगे। इस प्रकार से नाभि के प्रति पूरी तरह सजग हों और श्वास की संख्याओं को गिने। यह गिनती मानसिक रूप से करना है। आवाज नहीं निकले, मन ही मन में गिनना है। गिनती में गलती नहीं करना। गिनती को भूलना भी नहीं। भूल जाएंगे तो पुनः गिनना पड़ेगा। हर बार नाभि का उतार चढ़ाव देखते हुए 27 श्वास गिने। सत्ताईस बार श्वास की गिनती करें। जब 27 श्वास पूरी हो जाए तब नाभि की श्वास की गिनती बंद कर दें। 27 श्वास गिने लगातार। कोई गलती न हो। पूरे ध्यान से, पूरी एकाग्रता से।
27 श्वास की गिनती पूरी होने के बाद अगला केंद्र रहेगा आपकी छाती। आपका सीना, हृदय पर श्वास का स्पंदन महसूस करेंगे। नाभि की श्वास पूरी होने के बाद छाती पर श्वास के स्पंदन महसूस करें और वहाँ भी 27 श्वास को गिनना है। छाती पर श्वास के स्पंदन महसूस करते हुए 27 बार श्वास को गिनना। छाती पर एकाग्रता बनाए रखें। पूरी 27 श्वास गिने। छाती उठने के साथ, नीचे आने के साथ, छाती उठने के साथ, नीचे आने के साथ लगातार गिनते रहें, मानसिक रूप से। जब छाती की श्वास 27 बार गिन लें तो यहाँ की गिनती को रोक दें और अपनी चेतना को गले में ले आए। अपनी चेतना को गले में लाकर वहाँ भी श्वास के आवागमन को देखें। वहाँ के आवागमन को भी 27 बार गिनना है। गले में श्वास के आवागमन को, उसके स्पर्श को महसूस करें और एकाग्रता के साथ पुनः 27 से 1 तक उल्टी गिनती पूर्वानुसार गिनिए। श्वास की गिनती के प्रति पूरी तरह सजग रहें, सचेत रहें, कोई गलती ना हो। गले की 27 श्वास पूरी होने के बाद अगला केंद्र होगा नासिका। नासिका का अग्रभाग, वहाँ भी आपको
श्वास के स्पर्श महसूस करना है और 27 बार वहाँ भी गिनती करना है। नासिका के अग्रभाग पर वहाँ भी चेतना को ले जाएं। श्वास प्रश्वास आप नाक से ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इसके प्रति सजग हो जाएं। नासिका से आती जाती श्वास की गति पर एकाग्रता बनाएं। पहले की तरह 27 से 1 तक की गिनती गिनते जाएं। पूर्णतः सजग रहें और गिनती गिनते रहें, गलती न होने पाए। नासिका पर 27 श्वास का अनुभव करते हुए गिनती गिने और नासिका पर भी गिनती पूरी होने के बाद गिनती बंद कर दें। जैसे ही आपकी गिनती पूरी हो, आप अपनी दोनों नेत्रों को, अंतर चक्षुओं को कपाल पर टिका दो। कपाल पर देखते जाएं। गिनती पूरी होने के बाद अपनी चेतना को कपाल पर स्थिर कर दें। अंतर चक्षुओं से कपाल पर दिखने वाले दृश्यों को देखें। श्वासों की गिनती के बाद अगला हमारा कार्यक्रम होगा काल्पनिक अवलोकन, जिसको हम बोलते हैं धारणा। श्वास की गिनती पूरी होने के बाद अब हम श्वास की सजगता का त्याग करते हैं और अब हम मानस दर्शन करेंगे। मन से कल्पना के द्वारा मैं जिस संग का नाम बोलूं, मैं जिस चित्र का नाम बोलूं, उसको आप अपनी कल्पना से मस्तक पर बनाएंगे। आप नाम सुनते हैं और उसके बाद कल्पना करते हैं और आपके मस्तक पर चित्र बनता है। विभिन्न वस्तुओं और प्रतीकों के नाम हम बोलेंगे। आपको उन प्रतीकों का दर्शन अपने अनुभव, सजगता, भावना, कल्पना आदि सभी स्तरों पर जितना संभव हो सके करना। यदि आप दृश्य देखने में समर्थ हो जाते हैं तो आपको विश्राम अच्छी तरह से प्राप्त होगा। यदि नहीं हो पाता है तो कुछ अभ्यास की और आवश्यकता होगी। इसलिए सजगता को बढ़ाएं। मन में बार बार बोले, मैं सजग हूँ, मैं पूर्ण रूप से सजग हूँ। अब मैं बोलता हूँ नाम। जलती हुई मोमबत्ती अपने कपाल पर देखें। मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती देखने का प्रयास करें कल्पना के द्वारा।
चलिए इसको हटा दें। अब आप दूसरा चित्र बनाए, रेगिस्तान, असीम रेगिस्तान, असीम रेगिस्तान। इस दृश्य को भी हटा दें। मिस्र के पिरामिड, मिस्र के पिरामिड, इस चित्र को भी हटा दें। भयंकर वर्षा, भयंकर वर्षा, भयंकर वर्षा, इस चित्र को भी हटा दें। बर्फ से ढके हुए पहाड़, बर्फ से ढके हुए पहाड़, ढके हुए पहाड़, बर्फ से ढके हुए पहाड़, इस चित्र को हटा दें। अगला, सूर्योदय का समय, सूर्योदय के समय का सुंदर दृश्य, उसका चित्र बनाएं, कल्पना से बनाएं, मस्तक पर बनाएं। इस दृश्य को हटाएं। अगला, कब्र के पास एक कफन पड़ा हुआ है, कब्र के पास एक कफन पड़ा है, कब्र के पास कफन, हटा दीजिए चित्र को। सूर्यास्त के समय उड़ते पक्षी, सूर्यास्त के समय उड़ते हुए पक्षी, इस चित्र को भी हटा दीजिए। लाल बादल आसमान में चलते हुए, लाल बादल आसमान में चलते हुए, लाल बादल चल रहे हैं, इस चित्र को भी हटा दें। दूसरा, रात में आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, अंधेरी रात में आसमान में तारे चमक रहे हैं, इस दृश्य को भी हटा दें। पूरा चंद्रमा, पूर्णिमा का चांद, पूर्णिमा का चांद, इसको हटा दें। अगला चित्र बनाएंगे, बुद्ध की प्रतिमा मुस्कुराते हुए, बुद्ध की प्रतिमा मुस्कुराते हुए, इस चित्र को हटा दें। समुद्र का किनारा, लहरें किनारे को काटती हुई, समुद्र से उठती हुई लहरें किनारों को काट रही है, भयंकर तूफान, समुद्री तूफान आ रहा है, इस दृश्य को कल्पना करें। इस चित्र को भी हटा दें। आसमान में उड़ते हुए पक्षी, आसमान में उड़ते हुए पक्षी, इस दृश्य को भी हटा दें। एक सुंदर बगीचा, एक सुंदर बगीचा, जहाँ अनेक रंगों के फूल खिले हैं, फूलों पर तितलियां मंडरा रही है, बैठती है, उड़ती है, भंवरे गुंजार कर रहे हैं,
और आप उस बगीचे में घूम रहे हैं। इस चित्र को भी हटा दें। एक भयंकर जंगल, इस जंगल में आप अकेले चलते जा रहे हैं। आपके दोनों तरफ वृक्ष हैं, बड़े बड़े। वृक्षों के बीचों बीच पगडंडी रास्ते पर आप चलते जा रहे हैं। इस दृश्य को हटा दें। अभी आप जहाँ पहुँच गए हैं वहाँ एक तालाब है। तालाब पूरा पानी से भरा है। कमल के फूल खिल रहे हैं। लोग उसमें नौका विहार कर रहे हैं। इस दृश्य को हटा दें। आप वापस वापस अपने निवास की ओर लौट रहे हैं। निवास की ओर लौटिए, जहाँ पर आपका योग हाल है। वहाँ आप आ रहे हैं, अपने शरीर को देख रहे हैं। अन्य लोगों के शरीर के बीच अपने शरीर को देखें। और अपने शरीर के पास खड़े होकर देखिए, मन में विचार करें, शरीर यहाँ लेटा है और आप बिना इंद्रियों के, बिना कर्मेंद्रियों की सहायता के इतनी यात्रा करके आ रहे हैं। अपने शरीर के पास खड़े होकर इसको गौर से देखें। बिल्कुल निश्चेष्ट पड़ा है, बिल्कुल विश्राम की अवस्था में पड़ा है। अब अपने संकल्प को दोहराएं, उसी संकल्प को दोहराएं जिसे आपने अभ्यास के पूर्व लिया था। संकल्प बदलना नहीं, पूर्ण जागरूकता के साथ अपने संकल्प को 3 बार दोहराएं। संकल्प क्या होता है? योग निद्रा में जो भी हम संकल्प लेते हैं, जो भी उत्तर हम अपने अचेतन मन से मांगते हैं, वो पूरी तरह से आपको देने को तैयार है। जो भी संकल्प आप यहाँ करते हैं, वो इस जीवन में उसका उत्तर मिलता है। जब मनुष्य उलझन में पड़ता है तो उसको समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं, किससे पूछूं। उस समय आप अपने अंतर मन से उसका उत्तर पूछें। जरूर उत्तर मिलेगा, इसी जीवन में मिलेगा। 2 दिन नहीं मिलेगा, 4 दिन में मिलेगा, महीने भर में मिलेगा, लेकिन उत्तर आपको मिलेगा। इसलिए जब भी उलझन आए, जब भी घबराएं, आप अपने आप को बेचैन महसूस करें, अपने अंतर मन से उसका उत्तर पूछेंगे, उसका समाधान पूछेंगे। योग निद्रा के दौरान वो अवश्य उत्तर देगा और आपका समाधान हो जाएगा। इसलिए संकल्प करें तो अच्छा करें, जो आपके जीवन को उन्नत बनाने वाला है, क्योंकि वो संकल्प अधूरा नहीं होगा, वो निश्चित इस जीवन में आपको पूरा होगा। जो भी आपको प्राप्त करना है योग निद्रा में, अपने मन से, अपने अचेतन मन से वो सक्षम है देने में। इस प्रकार से अब आप अपने शरीर में प्रवेश करें। आपके प्रवेश करते ही शरीर में ऊर्जा का संचार हो रहा है। ये सुप्त शरीर आपका पुनः चेतन हो रहा है। आप अपने हाथ पैरों में शक्ति महसूस करें। हाथ की उंगलियों को हिलाने का प्रयास करें। पैरों में शक्ति आ रही है।
पैरों की उंगलियों को हिलाने का प्रयास करें। अब धीरे धीरे अपने मन को बहिर्मुखी बनाएं। आसपास की आवाजों पे ध्यान दें, सजग बने। धीरे धीरे शांतिपूर्वक आप श्वास लें। अपनी मानसिक चेतना को सिर से पैर तक घुमाएं। मन ही मन, मन ही मन, ओम ओम, मन ही मन में बोलना शुरू करें, ओम का उच्चारण। अपने आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक हो जाएं। कुछ समय तक शांत लेटे रहें, आंखें बंद रखें। अपने शरीर को धीरे धीरे हिलाएं, पूरे शरीर को ताने। दोनों हाथ सिर की तरफ करके गहरी सांस लेकर पैरों को भी ताने, हाथों को भी ताने। जल्दी नहीं करें। अब आप पूरी तरह से जागरूक हो जाएं तो धीरे से उठकर बैठ जाएं और अपने घुटनों पर दोनों हाथ रखते हुए ज्ञान मुद्रा बनाएं। आंखें बंद ही है। अब आप 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मसलते हुए, रगड़ते हुए गर्म कर लें और अपने चेहरे पर घुमाते हुए हथेलियों के भीतर आंखें खोलें। हरि ओम। अब आप लोग सभी अपने थोड़ी सी 2 मिनट के लिए चर्चा करेंगे और फिर आपको मैं विषय के बारे में बताता हूँ। आपका अनुभव बताएं पहले योग निद्रा का। माइक खोलते हुए। जी ओम। ओम। मैं रमेश मेहरा। सर, योग निद्रा में जब हम योग निद्रा कर रहे हैं तो कभी कभी हाथ की उंगलियां अपने आप हिल जाती है, ऐसा कोई बात नहीं। क्यों? हाँ, कोई बात नहीं। आपका नियंत्रण तो उन पे है नहीं, और अगर वो हिल भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा जरूरी नहीं कि वो हिलना नहीं चाहिए। आपका प्रयास नहीं होना चाहिए हिलाने का। वो अपने आप जी हिलती है। वो अवचेतन मन का काम है। वो जी जी अवचेतन मन का है। आप तो चेतन मन में है, चेतन मन को नहीं हिलाना है। जी। हाँ, ऐसा अनुभव हुआ है। अच्छा, हाँ चित्र पूरे नहीं बन रहे। है। चित्र जो है आप बोल रहे हैं वो हाँ पूरे पूरे नहीं बन रहे हैं। हाँ, तो अभी नहीं बनेंगे। ये देखो, इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा।
जब अभ्यास पूरा हो जाएगा तो बराबर चित्र पूरा बनेगा। जी जी जी, ओम सर। तो और व्यक्ति अपने अनुभव सुनाए तो हैंड रेज करते हैं अथवा स्वयं सुनाए। हाँ बोलिए, फिर इस बारे में हम थोड़ी सी ज्ञान चर्चा करेंगे। योग निद्रा क्या है, इसके क्या क्या लाभ हैं, ये मैं बताता हूँ। तो आप 2-3 मिनट में अपनी चर्चा कर लेते हैं अपन। ओम। हाँ मैं प्रदीप राज वर्मा, इटारसी मध्य प्रदेश से, हाँ आपदापुरम जिले से। मैं ये हाँ पूछ रहा था कि कभी कभी आपके इंस्ट्रक्शन सुनाई नहीं देते हैं। मतलब आप बोल रहे हैं और हमको ऐसा लगता है कि हम सो गए हैं या कहाँ चले गए हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा था। फिर हाँ उसके बाद फिर सुनाई देने लगते हैं, क्या कारण हाँ, हो सकता इसका उत्तर सुने आप। मेरा लक्ष्य आपको कुछ सुनाना नहीं है, न आपका लक्ष्य कुछ सुनने का है। क्यों कि आपकी जितनी इंद्रियां हैं उनको तो हमने सुप्त अवस्था में कर दिया है। कान को केवल आवाज आना चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूँ इससे कोई लेना देना नहीं। है? मैं आवाज भी आप नहीं आ रही थी ना। हाँ, तो वो आपकी इंद्रियां सुप्त अवस्था में चली गई होगी, कान भी सुप्त अवस्था में चले गए होंगे आप। यही तो है। देखिए, हमारा मन जो है उसकी स्थितियां बदलती है। पहले ये चेतन मन रहता है, और चेतन मन धीरे धीरे फिर अवचेतन में जाता है। अवचेतन में रहते हुए ये सब कुछ सुन सकता है। अवचेतन के बाद कभी कभी ये अचेतन में चला जाता है, फिर वहां इसको कुछ सुनाई नहीं देगा, ये गहरी निद्रा में चला जाएगा। वो योग निद्रा में नहीं रहता। योग निद्रा तभी तक रहती है कि जब वो अवचेतन में रहता है और उसको आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनाने बंद हो गई अगर आपको, तो समझ लीजिए कि आप नींद में चले गए, फिर वो योग निद्रा नहीं है। अब नींद और योग निद्रा में लाभ क्या है अलग अलग, वो भी मैं बताऊंगा आपको। अब और थोड़ी चर्चा हो जाए उसके बाद मैं शुरू होऊंगा। मुझे लगभग 15 दिन हो गए लगातार ये अभ्यास करते हुए। हाँ मैंने टेप करके रखा है और उसको अभ्यास करता हूँ, 15 दिन हो गए हैं, फिर भी हाँ अ, आवाज सुनना बंद हो जाती है। हाँ, तो बस वो सोना है। जब आवाज आपको मालूम नहीं पड़े तो उसको बोलते हैं निद्रा। क्योंकि नींद वाला व्यक्ति किसी की आवाज नहीं सुनता, वो योग निद्रा वाला सुनने के लिए ही लेटा हुआ है, उसको सुनना ही है। अब सुनने में फायदा क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। वो सुनना का मतलब ये नहीं है कि वो समझे, बुद्धि नहीं लगाना। बुद्धि को तो हमने विश्राम दे दिया है, उसका काम केवल सुनना है। अगर कोई फ्रेंच भाषा में बोल रहा है, कोई इंग्लिश में बोल रहा है, कोई उर्दू में बोल रहा है, उसे उससे कोई लेना देना नहीं कि इसका मतलब क्या है। अर्थ नहीं लगाना, केवल एक आवाज आ रही है, उस आवाज का कोई मतलब नहीं होता, उसका कोई अर्थ नहीं होता। कान सुन रहे हैं बस इतना पर्याप्त है। क्या सुना है क्या नहीं सुना है इसका कोई लेना देना, ये बुद्धि का काम है। हमारा लॉजिक मन जो होता है, हमारे मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, दायां भाग बायां भाग। बायां मस्तिष्क जो हमारा होता है वो लॉजिक मन है। लॉजिक का मतलब बुद्धि है उसमें, वो समझता है। इसी से हम जागरूक रहते हैं। बाहरी दुनिया में हमारा ये लॉजिक मन ही काम करता है, लेकिन हमारे अंदर की दुनिया में हमारा आंतरिक मन काम करता है। ये हमारा मस्तिष्क का दाहिना भाग, इसमें अवचेतन मन होता है। और वो जब तक जागृत मन रहता है एक्टिव, तब तक अवचेतन मन अलग रहता है उससे, उसके काम अलग। दोनों के बीच में दीवार है। जब यह चेतन मन हमारा, इसकी बुद्धि जब बेहोश हो जाती है, सो जाती है, तब अवचेतन के काम शुरू होते हैं। हमारा उद्देश्य योग निद्रा में आपको अवचेतन में रखना है। अवचेतन के बाद अचेतन होता है, वह हम आपको नहीं जाने देते। हम बार बार कहते हैं सोना नहीं, सोना नहीं, क्योंकि आप निद्रा में चले जाओगे। निद्रा में चले गए तो अवचेतन से आप फिसल गए। अवचेतन में हम आपको इसलिए रखना चाहते हैं कि यहाँ ही सारे फायदे होना है आपको। इसमें रहकर आपका ज्ञान बढ़ना है, इसमें ही आपका विश्राम हो रहना है, इसमें ही आपके सारे रोगों का निराकरण है। सारे अवचेतन में, निद्रा में जाता हुआ आदमी
वो बुखार है तो बुखार रहेगा उठने के बाद भी, वो बीमार है, उसको कोई सा भी रोग है तो उठने के बाद भी रोग तो उसको रहेगा, लेकिन अवचेतन में उसका इलाज हो जाएगा, उसके रोग जितने भी हैं सब समाप्त हो जाएंगे और विश्राम भी मिलेगा और विकास भी होगा। आपकी बुद्धि में विकास, स्मरण शक्ति में विकास, आपके अंदर अनेक गुणों का विकास होता है, वो अवचेतन में रहते हुए होता है। योग निद्रा आपको यहाँ रोक के रखती है। बार बार कहते हैं सोना नहीं, सोना नहीं, उसका मतलब यही है कि हम आपको अचेतन से रोक रहे हैं। आप चेतन से अवचेतन में जाते हो, सीधे अचेतन में फिसल जाते हो, उसे नींद कहते हैं। उसी को हमको रोकना है। ये रोकने के लिए प्रयास हुआ है योग निद्रा का। चलिए और कुछ। जी ओम। जी ओम। जी, योग निद्रा करते समय सांसें बहुत तेज तेज महसूस होती हैं। देखिए, आपको कुछ महसूस न हो उसी को तो हम कहते हैं योग निद्रा। आपको सब कुछ महसूस होने लगेगा तो वो तो जागृत हो गए आप योग निद्रा में गए ही नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं चले, बस केवल मेरी आवाज सुन रहे हैं आप, और जो मैं निर्देश दूं उसका आप पालन कर रहे हैं। सारी ज्ञानेंद्रियों को तो हम सुला देते हैं, केवल ये आवाज सुनने के लिए कान को रखते हैं। ना आपको उस समय कोई स्पर्श मालूम पड़ेगा, त्वचा आपकी काम नहीं करेगी, ज्ञानेंद्रिय है ये। वाक शक्ति आपकी काम नहीं करेगी, हाथ पैर आपके कर्मेंद्रियां पूरी तरह से सोई हुई है, और आपकी रसना जबान वो कोई स्वाद नहीं ले रही है, नाक कोई सुगंध नहीं ले रही है, ये ज्ञान इंद्रियां भी सो गई। तो अनुभव कौन करेगा? ये श्वास चल रही है, उसकी आवाज कैसी है, ये कौन अनुभव करे? अनुभव करने वाला ही तो सोया हुआ है। हरिओम। बोलिए और कुछ। अब मैं अपना विषय शुरू करूं, आपको थोड़ा सा इसमें मुझे ज्ञान देना है। जी आप विषय शुरू करें। शुरू करें? ठीक है। हाँ दादाजी। हाँ दादी माँ बोल रहा है, दादाजी बोल रहा है। हाँ दादी को भी सिखाना है। आप देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि योग निद्रा का लक्ष्य क्या है। उमाशंकर जी, उमाशंकर जी, माइक बंद करो। हाँ, आप सब माइक बंद कर लें अपना। माइक बंद कर लें। उमाशंकर जी, माइक बंद माइक। करिए। आदरणीय उमाशंकर जी, माइक बंद करो। मैं कर देता हूँ, वो नहीं करते हैं, दो परेशान करते हैं। जी धन्यवाद। अब आप सुनते जाएं, ये आवाज वगैरह हो रही है, थोड़े इसको ध्यान देंगे। देखिए, हमारा योग का जो सारा लक्ष्य है, हमारा मन, इस मन के लिए ही हम काम करते हैं पूरा योग में। इसी के लिए हम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। मन की चंचलता कैसे कम हो? पतंजलि ऋषि ने कहा था कि योग क्या है? कि योग चित्त वृत्तियों का निरोध। चित्त यानी मन, मन में उठने वाले विचार, ये इसकी वृत्तियां हैं। आप देखते हैं कि मन जागृत रहता है तो कभी खाली नहीं रहता विचारों से, और विचारों के कारण इसको सुख और दुख भी होते हैं, सारे रोग भी इसी कारण होते हैं। तो मन पर पतंजलि ऋषि ने बहुत काम किया है योग में, और उन्होंने इसके लिए अनेक उपाय बताए हैं। अब मन के बारे में आप थोड़ा समझ लें कि मन कितना, इसके कितने भाग, ये कितनी जगह पे जाता है। एक होता है चेतन मन, एक अवचेतन होता है, एक अचेतन होता है, और एक अति चेतन होता है। मन वही है, लेकिन जिस स्थान पर वो जाएगा वहां उसका नाम बदल जाएगा।
तो चेतन जो जागृत मन होता है वो हमारी दुनिया में हमको रखता है, संसार में रखता है। अब संसार में रहते हुए सुख और दुख ये सब सारे यहाँ संसार में उसे होते हैं, रोग भी यहाँ होते हैं, लेकिन उसका असल उद्देश्य ये है कि वो मन की वृत्तियों को रोक करके और अंतर्मुखी हो जाए और जहाँ से उसका उद्गम हुआ है आत्मा से, वो वहाँ वापस पहुँच जाए। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। लेकिन वो उलझ जाता है बीच में, क्योंकि प्रलोभन बहुत आते हैं। मन को अच्छी लगने वाली चीजें प्रलोभन होती है, इंद्रियां उसको इसी सुख से, विषय सुखों से बांधे रखती है। विषय सुखों से इसको निजात मिले, जिसको मोक्ष कहते हैं, और ये अपने मूल स्थान को चला जाए। अब मन को सूक्ष्म मन, अर्ध चेतन मन, उसको एक चित्त कहते हैं। दूसरा भाग जो होता है इसका अंतर्मुख, उस चित्त में सब दुनिया भर की अच्छाई बुराई, आपके द्वारा जो किए गए काम हैं, सब उसके अंदर भरते हैं। आपने किसी को कुछ कहा, आपको किसी ने कुछ कहा, आप तो भूल जाएंगे। आपने जो काम करे हो भी आप भूल जाएंगे, वो चेतन मन भूल जाएगा। लेकिन वो अवचेतन मन में एक चित्त नाम की चीज है, वो बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से हर चीज को अवेयर के रखती है। वो उसके अंदर सेव हो जाता है। हमें पता ही नहीं कि यह काम हमने किया था या हमने ऐसा सोचा था या हमको किसी ने कुछ कहा था। वो संस्कार बन जाते हैं उसके अंदर और वो यदा कदा बाहर आते रहते हैं। समय पड़ने पर जब वो बाहर आते हैं तो जो काम आप नहीं चाहते हैं वो कर बैठता है। अब देखिए, योग निद्रा में उसी मन को, चित्त को प्रभावित किया जाता है। उसको अंतर्मन कहते हैं। वहां पर बुद्धि नहीं होती। तुम लोग जो कुछ पढ़ते सुनते हो, विद्यार्थी स्कूल में जाते हैं और उनकी जो पढ़ाई होती है, तो पढ़ाई कब होती है? जब वो जागृत रहते हैं, यानी चेतन मन, यानी लॉजिक मन। वहाँ बुद्धि होती है, वो समझती है, हर विषय को समझ लेती है, लेकिन उसकी क्षमता बहुत कम है। और ये जो अवचेतन मन है, इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है। यानी मैं ये कहूँ कि आपको 10% तो हमारे जागृत मन की क्षमता होती है और 90% क्षमता हमारे अवचेतन के पास। आपने सुना होगा कि हम हमारे मस्तिष्क के 10% भाग का उपयोग करते हैं, 90% हमारा भाग सोया हुआ है। वही अवचेतन मन है जो 90% क्षमता वाला है, और ये 10% मन बुद्धि वाला है। इसी से हम सारे काम जगत में, संसार में, जागृत मन में करते हैं। इसके द्वारा भी बहुत सारे आविष्कार हुए हैं। वैज्ञानिक लोगों ने अनेक चीज़ों के निर्माण किए हैं, सुख सुविधाओं के। वो इस 10% वाले का काम है। लेकिन यदि ये 90% वाला भी आपके नियंत्रण में आ जाए तो कितने चमत्कार होंगे, इसके आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए, यहाँ पर योगियों ने कुछ जो काम किए हैं, मैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। पढ़ाई होती है जागृत मन से, 10% मन से, तो आपके सामने है। आप स्वयं भी इसका अनुभव करते हैं, आपने भी ज्ञान लिया है, हमने भी लिया है, स्कूलों में गए हैं। लेकिन आजकल एक नई प्रथा चली है, सोए हुए को पढ़ाना। गहरी निद्रा वाले को नहीं, लेकिन योग निद्रा वाले को। योग निद्रा में आजकल विदेशों में पढ़ाई होती है, और वो 90% वाला मन उस पढ़ाई को जब करता है तो उसमें वो क्या, कितना विद्वान होता होगा, कितने काम करेगा, ये अभी प्रयोगों से आपको पता चलेगा। एक प्रयोग है नशे छुड़वाना। अगर किसी का नशा छुड़वाना है तो मैं आपके सामने एक उदाहरण बताता हूँ। मान लीजिए एक लड़का है और वो नशे का सेवन करता है। उसके पिताजी, चाचा, मामा उसको 2 चांटे मारते हैं, समझाते हैं, उसको कहते हैं नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर वो छिप छिप के नशा करने लगता है। अब सोचो कि उस पर मार का असर क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ
कि वो असर उसके अंदर तक नहीं गया। जो आदि है, ये आदतें कहाँ हैं? अवचेतन में है। और हम समझाते किसको हैं? चेतन को। अब चेतन को समझाया, उसने समझ भी लिया, उसके पास बुद्धि भी है, वो भी कहता कि नहीं करूँगा, लेकिन आदत उसकी उसको वहाँ ले जाती है। वो आदत कहाँ पर है? अवचेतन में है। अब अवचेतन में हम प्रवेश कैसे करें? उसको कैसे समझाएं? अब आप बुद्धि को तो धमका देंगे, बुद्धि कह देगी हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, हमें नशा नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी अब दुनिया में हो क्या रहा है? जितने कथावाचक लोग हैं, महात्मा लोग हैं, अच्छे अच्छे प्रवचन देते हैं और हम गर्दन हिला के उसको मान भी लेते हैं। ये किसने माना? बुद्धि ने। लेकिन जब गड़बड़ होती है तो वहाँ बुद्धि नहीं रहती है। अपन कहते हैं क्रोध आता है तो बुद्धि भाग जाती है, ज्ञान नहीं रहता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि क्रोध कहाँ से आया है? अवचेतन से आया है। वहाँ संस्कार भरे पड़े हैं। ईर्ष्या, देश, काम, क्रोध, लोभ, जितनी बुराइयां हैं और जितनी अच्छाइयां हैं, वो सभी अवचेतन में रहती है। अब अवचेतन जब तक काम नहीं करेगा कि जब तक चेतन होश में है। जैसे ही चेतन को हमने बेहोश किया, उसी को योग निद्रा बोलते हैं, उस समय आपका अवचेतन खुल के सामने आ जाता है और उसको जो समझाना है उस अवस्था में तो मान भी लेगा और सुधार भी हो जाएगा। तो जैसे इसी लड़के की बात फिर आगे हम कहते हैं, उसको धमका दिया तो बुद्धि धमक गई, बुद्धि ने मान लिया, लेकिन बुद्धि तो कुछ करते नहीं है। अवचेतन से सब चीज़ें होती है। नशे की आदत अवचेतन में रहती है। यदि उसको योग निद्रा के द्वारा सुला करके बोल दिया जाए कि नशा नहीं करना चाहिए उस अवस्था में, और वो अवस्था थोड़ी देर के लिए रहती है, तो वो बिल्कुल नशा छोड़ देगा, खुद ही छोड़ देगा। ये एक नया प्रयोग चला है। अब जब हम रात में सोने जाते हैं तो निद्रा की 3 अवस्थाएं प्राप्त होती: जागृत, अर्ध जागृत, स्वप्नावस्था और अचेतन। जब हम सोए व्यक्ति को, मान लीजिए वो सो गया है, एक बार उसको पुनः जगा दीजिए और पुनः उसको सो जाने के लिए कह दीजिए, फिर वो सोएगा, तो एकदम डायरेक्ट वो गहरी निद्रा में नहीं जाएगा। कुछ क्षण के लिए वो बीच में रहेगा। उस स्थिति में आप बोलते जाइए, भले उसके कानों से सुनाई नहीं दे, क्योंकि उसे पता भी नहीं रहता कि मैंने सुना, लेकिन उसका अवचेतन सुन लेता है। अवचेतन कभी सोता नहीं है। आप नींद में जाएंगे, अवचेतन आप बात सुनेगा। आपने देखिए, कुछ लोग आजकल एक नया प्रयोग कर रहे हैं कि बच्चा जब गर्भ में रहता है, माँ उसके भले ही सो जाए, लेकिन वो बच्चा हर चीज़ को सुनता रहता है। उसके आसपास जो आवाज़ें होती है, जो कोई बोलता है, जो कोई लड़ता है, कोई झगड़ता है, उन सब का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। इसी प्रकार से सोया हुआ व्यक्ति, उसका अवचेतन मन सुनता है, और वो बातें जो आपको उसे समझाना उस समय आप कहिए, आप टेप बजा दीजिए, आप कोई ग्रंथ पढ़ दीजिए, आप कोई सवाल समझा दीजिए, उस समय वो समझ लेगा। जब वो जागेगा उससे समय उसको फिर सवाल करने को दीजिए, वो उत्तर कर देगा उसका हल। तो ये अवचेतन मन बड़ा ग्रहणशील हो जाता है। उस समय जो भी आप उसको आदेश दोगे वह तुरंत अंकित कर लेगा। उसका मन बड़ा कोमल है, भोला भाला है, सच्चाई है उसमें, ईमानदारी है उसमें, आज्ञाकारिता। इस अति संवेदनशील मन को कोई जानता नहीं है। हम लोग योग निद्रा की अवस्था में सीधे रूप में इस मन के साथ ही बात करते हैं। अभी योग निद्रा में हमने आपसे जो बातें की है वो आपके चेतन मन ने नहीं सुनी, उसी अवचेतन ने सुनी है, इसलिए वो बातें आपको लाभकारी है। अपने जीवन में भटक रहे लोगों को ये नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमको बनना है, क्या हमको पाना है। ऐसे लोगों को यदि योग निद्रा कराओ और उस स्थिति में जब उनका मन तनाव रहित हो जाए, तब उनको बताइए कि आपको क्या करना है। उनका मन सुन लेगा, अवचेतन मन सुन लेगा और सारी बातों को मान लेगा। वो भोला भाला होता है, सदैव सत्य बोलता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि विदेशों में वो कौन सा टेस्ट होता है जिससे वो नहीं चाहते हुए भी बोल देता है वो बातें अपराधियों को, कि नार्को टेस्ट। आपने सुना होगा नार्को टेस्ट का नाम।
कि उनके मन में तो है, लेकिन वो जागृत अवस्था में बुद्धि रहती है ना, तो वो बोलने नहीं देती सच। लॉजिक है वो। वकील कहता है ना ये झूठ बोलना है तो मान लेगा झूठ बोलना है, लेकिन नार्को टेस्ट वाले से पूछोगे कि भैया क्या हुआ था, तो पूरा वो हाल बता देगा। वो भोला वाला है, वो सत्य बोलता है हमेशा, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। लेकिन ये बुद्धि को इसको बेहोश करना पड़ेगा, यानी योग निद्रा में ले जाना पड़ेगा। ये नार्को टेस्ट योग निद्रा जैसा ही कुछ है, ये भी आज के वैज्ञानिकों ने खोज लिया है। तो उससे सत्य उगलवा लेता है वो, और पता चल जाता है कि इसने क्या अपराध किया है। तो योग निद्रा में इसी प्रकार से हम अच्छे काम भी कर सकते हैं। जो जैसे मान लीजिए आपने मैं बोलता हूँ कि संकल्प करो, संकल्प करो। संकल्प का मतलब होता है हमें क्या बनना है, हमें क्या विचार करना है, हमें क्या वादा करना है। आपने सोच लिया कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ रहूँगा, मैं हमेशा स्वस्थ रहूँगा, चाहे आपको कोई बीमारी है, फिर भी आप ये वाक्य बोलेंगे तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ हो जाएंगे। आप कोई इलाज मत कराएं, सिर्फ योग निद्रा में अपने आप ये इलाज होगा। मस्तिष्क में सारे हमारे बुद्धियाँ, डॉक्टर सब बैठे हुए हैं। ये शरीर खुद एक अपना डॉक्टर है, वो सुन लेता है कैसे ठीक होना उसको पता है। तो बीमारियां ठीक करने के लिए भी ये इसका उपयोग होता है। मैं आगे चल के इसके और भी लाभ आपको बताऊं, पर अब आप इतना अपने पास समय नहीं है, समय चूंकि हो चुका है। और भी बातें अगर अपन इसको दोबारा फिर इसी कार्यक्रम करेंगे तो केवल अब इस पे चर्चा करेंगे कि इससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं हमको। तो गलत आदत छुड़ाने के लिए, नशे की आदत छुड़ाने के लिए, चोरी की आदत छुड़ाने के लिए, आजकल जितने भी लोग जो सड़क पे अपन देखते हैं कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, और सारे देश का माहौल बड़ा खराब लगता है हमको। उन सब के पीछे एक ही उपाय है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में, अस्पतालों में, जेलों में, जहाँ जहाँ पर ये लोग अपराधी लोग रहते हैं, वहाँ जा कर के हम योग निद्रा का अभ्यास कराएं। और उस योग निद्रा के अभ्यास के दौरान हम ये वाक्य उनको बोल दें जो वो सुन लेंगे। वहाँ कोई विरोध करने वाला नहीं है। जैसे उनके कानों में आवाज़ गई, अवचेतन ने सुना और उनमें सुधार होने लग जाएगा अपने आप। अब ये पुलिस जो काम नहीं कर सकती, अपराधियों को रोकने के लिए अदालत जो काम नहीं कर सकती, वो सारे काम आपको इस योग में, योग निद्रा में नहीं थे। योग निद्रा एक बहुत बड़ा काम है। अगर योग में जितने हम आसन प्राणायाम करते हैं वो एक प्राथमिकता है, वो भी कर लीजिए। लेकिन इस अवचेतन मन को सुधारने के लिए ये जो प्रत्याहार की एक योग निद्रा क्रिया है, इसमें आजप आजप है, अंतर मौन है, और भी इसके साथ साथ क्रियाएं हैं, लेकिन इसके जबरदस्त लाभ हैं। तो अब आज का विषय इतना ही रखें। आपको और कुछ पूछना ताजना हो तो 2-4-5 मिनट और बोल बात कर लेते हैं अपन। हरिओम। जी जी, आदरणीय आदरणीय बने सिंह आर्य जी का हैंड है। जी प्रणाम सभी महानुभावों को। हमारा आज के मुख्य वक्ता जी है, इनसे मेरा सवाल है कि योगी व्यक्ति ही कितना प्रतिशत पाप और कितना प्रतिशत पुण्य करने का ही पता लगा सकता है, ऐसी कोई क्रिया है क्या? ये क्या क्या पता लगाना है? जैसे अपन इंसान है सभी, हाँ, तो योग के माध्यम, ये जैसे योग हम कर रहे हैं, तो योग की कौन सी वो क्रिया जो इंसान को ऐसा पता चल जाए कि मेरा कितना प्रतिशत पुण्य और कितना प्रतिशत पाप है? देखो, ये पता करना कि मेरा कितना पुण्य और कितना पाप है, इससे क्या लेना देना। दूसरी बात कि योग निद्रा आपको जो चाहिए वो कर देती है। आपको क्या बनना है, आपके दिमाग का विकास, आपके जीवन का विकास कैसे करना है, ये तो है। अब वो लेखा जोखा और इसका जो है, इसमें योग निद्रा के इसमें कोई ऐसा उल्लेख तो नहीं है। और आप अनुभव करें, यदि आपको कोई इससे लाभ मिल जाता है तो आप भी उस पर रिसर्च कर सकते हैं। आप योग निद्रा का अभ्यास करिए, करते करते वो संकल्प करिए, और ये प्रश्न भी अवचेतन मन को डाल दे, शायद उत्तर मिल जाए।
उससे ये पता तो चल जाता गुरुदेव, जैसे योगी व्यक्ति को, कि मैं हमेशा सत्य के मार्ग पे चलूं। आपको पता है, पड़ जाएगा इनको। आचार्य जी से ना पूछो, हम बता देंगे ये आपको पुण्य पाप। जी जी जी, प्रणाम। जी दिनेश जी, समय हो गया है। तो जी। हाँ, ये बहुत ही सुंदर अ, अनुभव भी रहे आज के। हाँ और जब अंत में आदरणीय मेहरा जी प्रश्न कर रहे थे, तो तब तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उन्हीं के पास में, कहीं पे वो मेरे पास ही है, और हम पूरी सभा एक साथ देख रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब थोड़ा देर ऐसे ही रहना चाहिए, कुछ ना बोला जाए, ज़्यादा अच्छा रहता, ऐसे कुछ हो रहा था। लेकिन हाँ, एक बात और भी है कि जो आदरणीय ने कहा है कि जो खासकर जो नशा करते हैं या फिर जो अपराधी वर्ग है, उन पे ये प्रयोग हुए हैं और बहुत सफलता इनमें मिली है। अ, और जो आपने कहा है कि इससे हम कुछ भी कर सकते हैं, यानी कुछ अच्छा, हम जो संकल्प है, तो सदसंकल्प को और प्रगाढ़ इस माध्यम से हाँ, कर सकते हैं। हमारे जीवन की उन्नति के लिए हम अच्छे संकल्प करें। जैसे मैं कलेक्टर बनूंगा, आप बच्चे को विद्यार्थी को कहिए ये कि तू योग निद्रा में ये लगातार जो है संकल्प ले कि मुझे कलेक्टर बनना है, मैं कलेक्टर बन रहा हूँ, मैं कलेक्टर बनूंगा। वो बार बार इसको केवल मात्र दोहराए और अपना काम करता रहे पढ़ाई लिखाई का, तो निश्चित रूप से बने। मैं स्वस्थ होऊंगा, आपको चाहे कैंसर हो गया हो, हार्ट अटैक हो गया हो या लकवा हो गया हो, और आप अपने योग निद्रा में बोलिए मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे सारे अंग स्वस्थ हैं। ये झूठ बोलना है, ये वो कुछ बात नहीं है, ये संकल्प है और यहाँ पूरा होना है। वो जो सुनने वाला है उसको बुद्धि नहीं है, वो तो जो आपने बोला उसको करने भिड़ जाएगा और उसको कर देगा, उसमें पावर है। ये ये जो बुद्धि है। हमारे हाँ जी ओम, ये हमारे साधु सन्यासी जो चमत्कार बता रहे हैं, वो क्या इसी का हाँ फल है? बिल्कुल। योग में तो और भी ज्यादा, अभी ये योग निद्रा है, इसके बाद और भी कुछ ऐसे जबरदस्त कार्यक्रम है इसमें जिसमें वो सब संभव है। अभी हम आसन और प्राणायाम से आगे नहीं बढ़े हैं। जी जब हम ओम, इससे आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि और हमारे योग में क्या क्या है, क्योंकि आसन और प्राणायाम तो हमारी तैयारी है। ये ये तो हम तैयारी 4 साल होने हो गए करते, ये चौथा है। साल चल गया नियमित हाँ करते, पर उससे हाँ आगे तो नहीं बढ़ रहा नहीं। हाँ। तो वो देखिए, अब जरा एक माहौल देश का ऐसा है कि सबके पास इतना समय भी नहीं है, कोई देना भी नहीं चाहते, उनके अलग अलग उद्देश्य हैं अपने। देखो, योग निद्रा से दर्द से मुक्ति मिलती है, नशीली दवाओं का सेवन बंद होता है, बड़े बड़े रोग इससे दूर हो जाते हैं। और साथ में ये बात है, विद्यार्थियों को अगर योग निद्रा से पढ़ाया जाए तो बड़े चमत्कारिक लाभ होंगे। उनको चेतन मन से पढ़ा पढ़ा के तो देख लिया कि इतना, इससे आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन ये महात्मा लोग जो हमारे बड़े बड़े जो योगी हैं ना, उनकी पढ़ाई लिखाई स्कूलों में नहीं हुई, वो अपने आश्रमों में योग निद्रा के दौरान पढ़े हैं, जिससे उनको चमत्कारिक लाभ हुआ है। वो अनेकों भाषा वहीं सीख गए, वो आश्रम में ही, जबकि वहाँ सिखाने वाले जानकार कोई है नहीं। लेकिन उन भाषाओं की पुस्तकों को लाकर किसी एक व्यक्ति को बिठा दिया कि तुम इस फ्रेंच में बोलो, और वो सोए हुए व्यक्ति को सुना दो योग निद्रा में, तो फ्रेंच भाषा में बोलने लग जाएगा। इंग्लिश में से जो आपको धारा प्रवाह नहीं आती, वो इंग्लिश में बोलना सीख जाएगा। अनेकों भाषाओं में बोलने ये संत लोग बोलते हैं, और उनको वो बताते हैं कि हम योग निद्रा के दौरान सीखे हैं ये भाषा, और वहीं आश्रम में गुरुओं ने सिखाई उनको। जी। और इसी क्रम में एक अंतिम वक्तव्य लेते हैं। आदरणीय पवन कुमार सर तक आवाज पहुंचे। संभवतः वो विजिट पे होंगे। हाँ आदरणीय पवन कुमार सर।
जी, शायद वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँच रही है और जबकि आज समय भी हो गया है। जब आदरणीय ये उदाहरण पेश कर रहे थे तो तब मुझे ये ध्यान आया कि ये कहा जाता है कि नीम करोली बाबा जी जब उनको कहा गया था कि आप ट्रेन में बिना टिकट के नहीं चल सकते हैं, तो कुछ ऐसा हुआ था कि वो कहीं पे एक पेड़ के नीचे बैठ गए थे और ध्यानस्थ हो गए थे। हाँ और ध्यानस्थ हुए कि जब तक तो ये सुनी-सुनाई भी है लेकिन लोग कहते हैं इसको और वो वहाँ पे ध्यान मग्न हो गए तो वो जो ट्रेन थी वो आगे नहीं बढ़ पाई। फिर वहाँ के जो तो संकल्प, अधिकारी हों जी, हाँ, उन्होंने संकल्प किया ना। संकल्प, आज पहले ऋषि मुनि लोग क्या करते थे, एक संकल्प किया और काम हो गया। क्योंकि अवचेतन मन का संबंध ब्रह्मांड से है। ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं उनसे हमारा संपर्क हो जाता है और हमारी समस्या का हल वो करते हैं। वहाँ देवी शक्तियां हैं, ये अवचेतन मन उनसे जुड़ा हुआ है। तो योग निद्रा के दौरान हम केवल इसको आदेश दें यहाँ से और ये उनसे संपर्क करके उस समस्या का हल करवाता है। जी आदरणीय। तो इस तरह से हमने देखा है कि योग में असीमित शक्तियाँ हैं, जिस तरह की सारी शक्तियाँ हमारे मन में ही, हमारे अवचेतन मन में ही समाई हुई हैं और कह सकते हैं कि अवचेतन मन उन शक्तियों का, उस तिलिस्म का द्वार है, अगर हम हाँ उसको प्राप्त कर लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं। क्योंकि जैसे आपने कहा है कि अभी हम आसनों पर टिके हुए हैं और एक फैशन हो गया है कि हम हाँ, एक्सरसाइज़ करें, उसी को योग मान लें और हाँ दुनिया भर में यही यही पताका आगे बढ़ रही है। लेकिन अभी हम जो हमारे ऋषि और मुनियों ने जो बात कही है और जो सिद्ध किया है, वहाँ अभी हम तृण मात्र भी संभवतः आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। तो दशमलव में कुछ जैसे कि हम अपनी बुद्धि का सदुपयोग कर रहे हैं 10% वही अभी योग का भी बहुत ही कम उपयोग हो रहा है। तो ये द्वार खोलते हैं कि हम सभी योगी बन सकते हैं और ऐसे योगी जो कि अ, अपने कल्याण के साथ-साथ विश्व कल्याण और सद्मार्ग पर चलते हुए सभी कार्य संपन्न कर सकते हैं और ये वार्ता आगे भी निरंतर हो और जैसे अगले रविवार को भी इसी पे चर्चा हम करें हाँ कि हाँ, कैसे बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें लेके आया था और वो सब चीजें मैं नहीं बता पाया। मैं तो एक विषय विषय ही पूरा हो गया समय। इसमें जरा चिकित्सा भी है, यानी शरीर आपका वृद्ध न हो, आपकी उम्र भले ही बढ़ जाए लेकिन शरीर वृद्ध न हो, वो भी इसी से संभव है, योग निद्रा से। गर्भकाल के शिशु का जन्म तथा मासिक धर्म संबंधी महिलाओं के जितने रोग है इससे ठीक हो सकते हैं। माइग्रेन वगैरह है, कैंसर वगैरह है, हृदय के, रक्तचाप है, हार्ट अटैक है, दर्द से मुक्ति। मान लो आप भयंकर पीड़ा से भुगत रहे हैं आप, और योग निद्रा में यदि आपको ले गए तो उससे भी आपका योग निद्रा से भी इसका इलाज संभव है संकल्प के द्वारा। तो ये सब सारे विषय है मेरे पास, और अपन चाहते हैं तो एक आध इसका और पीरियड बढ़ा लेते हैं। और आप ऐसी विचार। ऐसी जी, ऐसा भी निवेदन है कि जैसे आने वाले संडे को ही कि योग का सत्र और जो द्वितीय चर्चा का सत्र भी अगर एकाकार हो जाए, तो हाँ संभवतः हाँ, इससे ज़्यादा लाभ हो बिल्कुल सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी, जी आदरणीय। और क्योंकि जब आप आगे बात रखेंगे तो हम ये भी जान पाएँगे कि उम, कोई व्यक्ति एक जगह पे बैठ कर के आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब टीकमगढ़ में बैठ कर के हरिद्वार में कैसे आ सकते हैं? संभवतः ये योग से संभव हो जाएगा। हाँ, जी, देखो अब हमारे सामने उदाहरण तो है पुराने ऋषि महर्षियों के। अब उन्होंने अपने जीवन को खपाया है इसमें, अचानक तो हुआ नहीं है ये। अचानक हम सोच लें कि हमारे साथ में अभी ये 10 दिन में हो जाएगा तो ये बड़ी मुश्किल है, ये पूरा जीवन लग जाता है इस काम में, साधना करने में हमारे यौगिक जीवन। आज योग उतना जरूरी नहीं है जितना यौगिक जीवन जरूरी है। हम खाते क्या हैं, कैसे खाते हैं, वो भी तो योग में ही आता है, योगिक जीवन में आता है, योगिक जीवन शैली में आता है। हम केवल हाथ पांव हिला लें और समझे कि हमने योग कर लिया। आपने भोजन कैसा किया, आप सोए कब थे, आपको गहरी नींद आई कि नहीं आई, आप विचार कैसे रखते हैं, आप काम कैसे करते हैं, क्या आप सत्य
अहिंसा, इन आचरणों का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं, यम नियम का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं, बहुत सारी बातें। जी, तो इन्हीं सभी विचारों को और जो कि हमारे जीवन की अच्छाइयों को सामने लाने वाले ये हमारे अभ्यास हैं, इनको हम अगले आने वाले दिनों में अभ्यास क्रम में आगे बढ़ाएँगे।